जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। क्या ये आप लोग को कुछ डायलॉग सुना लग रहा है जी? याद करो, दिमाग में फोड़ दो। हाँ, ये तो याद आया, ये तो जया बच्चन साहब ने बोला कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। वैसे हम तो हक ही देते हैं, लेकिन ये बात आखिर हो किस पे रही है भाई? बोले ये तो बात है। माफ करना, मेरे शब्दों का थोड़ा हेर फेर हो रहा है, लेकिन ये समझ रहे हो यार, गुटका कहाँ है, थोड़ा रहम करो, बहन करो। यार गाली के लिए माफ करना, लेकिन जब ऑडियंस ही टिकटॉक वाली निकले तो क्या कर रहे हैं, ये सब देना ही पड़ता है। और ये मैं ऑडियंस वाले किसी और की बात नहीं करना, बल्कि आप ही लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब किसी का देन, ये जो भी हो रहा है इस टाइम देश में, कहीं ना कहीं ये सब आप ही लोग की वजह से हो रहा है। देखो, ऑडियंस के हाथ में सब कुछ है, ऑडियंस के हाथ में उसका भी है, मतलब सामने वाला का है, और जब चाहे तब आप काट सकते हो उसका। अब कटवाने की बात आई गई तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप सभी का कार्ड कौन रहा है। सबसे पहले बात करेंगे तो हम न्यूज़ चैनल्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे टॉप पे आता है, जो हमें भटकाता है, बुलाता है, या फिर कहो कि सुशांत के लिए कुछ ज़्यादा ही लड़ता है, वो है रिपब्लिक भारत। अरे ये अर्णव त्यागी नेपोटिज्म करता है, खुद की बीवी को ये हैंडल कराता है सारा अपनी। खैर छोड़ो, वो सब बात की बात है। नेपोटिज्म। हेलो, हाँ दादाजी बोलिए। अरे बेटा, ये सुशांत के तो केस में पता चल गया, ये रिया है ना, रिया उसकी क्या कहते हैं जी, एक वो ही तो फंसाए जी सुशांत को। कौन वीडियो लीक हुआ है वो, मैं सुशांत वो क्या कर सिगरेट बीड़ी सूख रहा है, सुट्टा उट्टा कुछ मार रहा है, और रिया वो है ना, वो सब वो करा है, सब दिखाया है। अरे दादाजी, ये सब आपको कौन बता दे? अभी तो इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अरे बेटा, ये सब रिपब्लिक भारत टॉप पे दिखा रहा है, वो बॉयज के टीवी पे देख रहे हैं, पता चल गया सब रिव्यू मुआई है सब। अबे सीबीआई वीआई देखो ना, 2-3 पहले और अरेस्ट करके पुलिस वाले के गोल के भाई। अच्छा ठीक है दादाजी, वो सब फेक है, उस पर बिलीव मत कीजिए। मैं फोन रखता हूँ, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जया बच्चन और कंगना रनौत पे ऊपर ये सब जो हुआ है ना, उसमें रवि किशन का भी हाथ है, तो थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको बाद में करता हूँ। ठीक है, प्रणाम। सदैव गान मनाते रहो। अब चलिए कुछ सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। अब जब सुशांत सिंह राजपूत का जब ये न्यूज़ स्प्रेड हुआ था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उस टाइम चल रहा था लॉकडाउन, यानी ये कोरोना का टाइम चल रहा था, और लोगों के कुछ चटपटा चाहना था। यानी कि एक तरफ सुशांत की केस के लिए पूरी इंडिया, पूरे लोग उसके फैंस लड़ी रहे थे, और दूसरी तरफ ये जो न्यूज़ वाले हैं वो टीआरपी बटोरने में लगे हुए थे। अब जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े कंपनियाँ होती हैं, इवन टी सीरीज को तो गोली मार दो यार, जी म्यूज़िक और जो भी होती है, या फिर ये न्यूज़ चैनल क्यों ना हो गए, इन्हें केवल एक चीज़ से मतलब होता है, वो टीआरपी। अब भाले वो पाने के लिए कुत्ते को छत पर से क्यों ना गिरा के दिखा दें कि न्यूज़, क्योंकि जानते हैं इंडिया में ऑडियंस तो। अब जैसे कंगना ने अपनी बात को रखी लोगों के सामने और सच की देवी बन गई, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ, कोई तो एटलीस्ट बॉलीवुड में से निकला जो कि सच सामने निकला, और धीरे धीरे करके काफ़ी सारे लोग भी ऐसे बाहर आए। उसमें से एक रवि किशन जी, जो कि सबसे बड़े फ़ैन हम लोग हैं, आप जानते ही होंगे, भोजपुरी के और साउथ के, मतलब क्या बात है। सॉरी, मैं थोड़ा भाविक हो गया था, मतलब मोह माया आप जानते ही हो, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उस वैसे भी तो आप भी टिकटॉक ऑडियंस ही बनते जा रहे हो। खैर जो भी हो, इन्होंने एक बात कहा कि हमारे देश में आज भी ड्रग्स की सप्लाई होती है, बांग्लादेश या फिर किसी और मुल्क जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर इंडिया के जितने आसपास हैं, ये चोरी छिपे आते हैं, और आज भी बॉलीवुड में ये ड्रग्स सप्लाई होते हैं, और 90% से भी ज़्यादा लोग ड्रग्स लेते हैं, और ये लेते ही लेते हैं, जो कि कंफर्म बात है, जो कि हमारे कंगना रनौत ने बोला था जैसे कि। और इसमें सबसे मज़ेदार की बात तो ये है कि ये चीज़ गवर्नमेंट को भी पता है, और ये मैं कोई और नहीं कह, बल्कि ये मैं कह रहा हूँ, एज ऑडियंस मैं भी एक हूँ, और ये मैं कह रहा हूँ, ये सारे सरकार को भी पता है कि हाँ, बॉलीवुड में काफ़ी सारे ऐसे स्टार्स हैं जो ड्रग्स लेते ही लेते हैं, लेकिन सरकार को पता होने के बाद भी ये नहीं कर रहा है कुछ भी। तो समझ सकते हो, जय महाराष्ट्र सरकार की तो। खैर छोड़ो, लिए बीएमसी वालों ने क्या किया, कंगना रनौत के ऑफिस को छेद कर रहे थे पहन के। जब सच बाहर आने लगा तो महाराष्ट्र सरकार ने तो हद ही पार कर दी, अपने पावर का यूज़ करते हुए घर गिराने लगा। क्या बात है, मतलब उसको आज तक 20 सालों से ये नहीं पता था कि हाँ, घर गलत जगह बना है, और उसको आज ही के दिन, जबकि कंगना रनौत घर पे नहीं थी, और उसी वक्त जाके ये वो सब कर देते। शुक्र मनाओ कि हमारे पास तो कोर्ट है, अगर कोर्ट नहीं रहता तो समझ जाओ इन जो पावर जो है ना, कोर्ट में भी चलती है, और ये इंडिया नहीं बल्कि चाइना होता। और अब पावर चाहिए तो आप सीधे जया बच्चन जी से मिलिए, और भी बहुत सारे स्टार हैं, लेकिन जया बच्चन जी को मैं बोलता हूँ, जबकि इनके हस्बैंड ने यानी कि अमिताभ बच्चन ने, जो कि रियलिटी शो कितना सारी की हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली, और आज तक कभी ने उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें सीबीआई जांच चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और बनने को ये बहुत बड़े करोड़पति के वो शो होस्टर बनते हैं। जया बच्चन जो कि 72 साल की एक बूढ़ी औरत हैं, और इनके कारनामे देखोगे तो बिल्कुल 24 साल की आलिया वाली हैं, जिसमें बुद्धि तो इसकी घास चढ़ने गई है।
जया बच्चन ने सीधे सीधे ये बात बोली कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। हालांकि रवि किशन का नाम लेते हुए तो इन्होंने नहीं कहा, लेकिन पॉइंट और इनका इशारा जो था बिल्कुल उसी के तरफ था। यानी कि आप भी बॉलीवुड या फिर उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो और उसी के बारे में बुराई भी करते हो। मतलब कि सच भी आप बोलने का अधिकार नहीं सोच सकता, जबकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक मेंबर हैं। अब आप सोच सकते हो जया बच्चन, अब जब मुंह इन्होंने खोल ही दिया तभी हमारी कंगना रनौत को पता नहीं कहाँ से दिख गया। और जैसा कि आपको पता ही होगा, हर 2-2 1-1 घंटे पे कंगना रनौत भी ट्विटर पे आजकल गेम खेल रही है हर किसी के साथ। फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गया है, कैरी से भी ज़्यादा हो गया है, आपको पता ही होगा। उन्होंने तो सीधे एक ही बात बोल दी अपने फैंस को लेके कि ये बताओ, अगर आपकी बेटी मेरी जगह पे होती 19 साल की और उस टाइम उसको टॉर्चर किया जाता, ड्रग्स किया जाता या फिर उसको गलत काम करने के लिए फोर्स किया जाता, तो आपको कैसा लगता अगर आपकी बेटी आकर या फिर आपका बेटा आके बोलता कि देखो मुझे वो परेशान कर रहा है। और ये कंगना की तरफ से बहुत ही मैच्योर आंसर था, जिसको मैं भी समर्थन करता हूँ। अब जब इन्होंने देख लिया कि कंगना ने उनसे सवाल किया है, तो ये सवाल की जगह कुछ और ही सवाल के आंसर दे दी। यानी कि आज सुबह इन्होंने बोला कि मैं रवि किशन जी का समर्थन करती हूँ कि हाँ, आज भी बॉलीवुड में काफ़ी सारे ऐसे स्टार्स हैं जो ड्रग्स लेते हैं। यानी कि कहानी ख़त्म। वाह, मतलब कुछ भी। तो ये फिर बीच में क्या हुआ था? ये तो मतलब वो वाली कहानी हो कि मतलब कि हम पेन लिखते रहते हैं और जो नहीं हो जाता बीच में रिफिल ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअली जब छिड़कते हैं तो फिर चालू हो जाता है। ये मतलब चलते हुए लाइफ में एक ये डॉट थी। जया बच्चन ने हमारी चलती हुई लाइन में एक डॉट बन के आई थी, जो कि डॉट का वो ख़त्म हो गया। गाइस मैं क्या कहूँ, खैर छोड़ो यार। ये बॉलीवुड वाले जितने हैं सब साले वही हैं, बिके हुए हैं सब। मैं क्या कहूँ, इनमें से ज़्यादातर जो ये नेपोटिज्म वाले हैं सब, इनको तो कोई डर ही नहीं रहता। इनको तो भाई इनके बाप हैं, नेपोटिज्म चल रहा है, मिलता रहेगा। भले से वरुण धवन को एक्टिंग ना आए और टाइगर श्रॉफ को अगर कोई इमोशनल सीन देते तो करने को लगता है करने के लिए, और इन सब के पास कुछ काम धंधा तो नहीं। और आलिया वरुण यार सब वही हैं सब, ना कुछ एक्टिंग आता है ना कुछ आता है। ये सिलसिला हमेशा चलने वाला है और ये बॉलीवुड वाले कभी किसी को कुछ सच बताने वाले नहीं है, क्योंकि बताया ना इन्होंने, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, तो ये उसी में हक के फिर खाना पसंद कर देते हैं उसको धुल के। और अगर मेरी बातों को आपको बुरा लगा हो तो दिल से यार सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमारे इंडिया में आज भी ऑडियंस जो है बेकार है। यानी कि सिंसियर ऑडियंस नहीं है। एक तरफ आके बोलती है कि हाँ हम बाइकआउट करेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट को, और दूसरी तरफ वही चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदती है। और एक तरफ बोलती है कि नेपोटिज्म जितने भी हैं इन सबके मूवीज़ देखना बंद करो, और दूसरी तरफ देख रहे हैं तो 20-20 लाख लाइक उनके फ़ोटोज़ भी आ रहे हैं। यानी कि सब ऑडियंस सब खेल रहे हैं, सब मतलब एक दूसरे को सब तुम सब खत्म हो रहे हो यार। इंडिया ऐसे ग्रेट नहीं हो पाएगा। तो बस यार वीडियो को बस मैं इतना ही रखता हूँ। मैं दिल से आपको शुक्रिया कहता हूँ कि यहाँ तक आपको देने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया शेयर कर देना, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंस भी बात थी। तो बस गाइस आज के लिए वीडियो बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार। और हाँ, एक और बात मैं कह दे रहा हूँ यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, वरना ये चैनल वाले पैसा मेरा वैसे ही काट देते हैं सब। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय।